अब हम आपको महाकुंभ के उन अद्भुत आंकड़ों का विश्लेषण करके दिखाते हैं जिसमें आपको सनातन के एक लार्ज लैंडस्केप की लाइव तस्वीरें नजर आएंगी। उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को एक जवाब देते हुए कहा कि जब पूरा विश्व प्रयागराज की महाकुंभ की भव्यता और दिव्यता का साक्षी बन रहा था तब विपक्ष सिर्फ आलोचना करने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि यह कोई साधारण आयोजन नहीं बल्कि भारत की सनातन परंपरा, आस्था और संस्कृति का महोत्सव है जिसने देश की प्रतिष्ठा को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। मुख्यमंत्री ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि अब तक 64 करोड़ श्रद्धालु इस दिव्य आयोजन में शामिल हो चुके हैं, जो कि विश्व के किसी भी धार्मिक आयोजन में शामिल होने वाले लोगों की संख्या से कहीं ज्यादा है। सीएम योगी ने महाकुंभ की तुलना दुनिया के दूसरे धार्मिक आयोजनों से करते हुए कहा कि मक्का में हज के दौरान 1.4 करोड़, वेटिकन सिटी में साल भर में 80 लाख, जबकि अयोध्या धाम में मात्र 52 दिन में 16 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे हैं। को केवल भासी नजर आ रही थी, उनको स्वच्छता नजर नहीं आ रही थी, उपचार हो रहे हैं ये नजर नहीं आ रहा था, वे केवल इस पे नजर लगाई थी कैसे बदनाम कर सके। महाकुंभ में अगर विश्व स्तरीय सुविधा नहीं होती अब तक 63 करोड़ से अधिक श्रद्धालु उस महाकुंभ के आयोजन का हिस्सा नहीं थे। मक्का पहुंचे थे 1 करोड़ 40 लाख उनके तीर्थ यात्री, वेटिकन सिटी में 80 लाख और अयोध्या में इससे 12 गुना यानी 16 करोड़ श्रद्धालु अयोध्या धाम में पहुंचे थे। ऐतिहासिक मान्यता है कि सनातन में कुंभ की परंपरा लगभग 2500 साल से ज्यादा समय से चलती आ रही है। इस्लाम के मानने वाले लगभग 1400 सालों से उसको मानने वाले हज पर जाते रहे हैं, जबकि क्रिश्चियन समुदाय के लोग 1700 सालों से ईस्टर संडे मनाते आ रहे हैं। वेटिकन मास का आयोजन भी सालों से होता आ रहा है। अब सवाल यह उठता है कि लोगों का कौन सा जुटान मास गैदरिंग कहलाता है। WHO के मुताबिक किसी निश्चित स्थान पर किसी निश्चित उद्देश्य के लिए एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित संख्या से अधिक व्यक्तियों का इकट्ठा होना मास गैदरिंग होता है। कुंभ की चर्चा वेदों में तो है, बावजूद इसके इस वृहद धार्मिक आयोजन के शुरू होने की कोई तारीख स्पष्ट नहीं, लेकिन आज के स्टैंडर्ड के लिहाज से यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। वहीं हज इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है और हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का में इकट्ठा होते हैं। इस्लामी मान्यता के मुताबिक हज हर मुस्लिम पर फर्ज है। हर मुस्लिम को जिंदगी में एक बार हज जरूर करना चाहिए, लेकिन उसके लिए उनके पास आर्थिक संसाधन होना जरूरी है। साल 628 में हज की ये यात्रा शुरू हुई, यानी कि आज से 1400 साल पहले, और ये यात्रा ही इस्लाम की पहली तीर्थ यात्रा बनी जिसमें बाद में जिसे हज कहा गया। हर साल दुनिया भर से सभी मुस्लिम सऊदी अरब हज के लिए पहुंचते हैं मक्का मदीना। हज में 5 दिन लगते हैं और ये बकरीद यानी कि ईद उल अदहा के साथ पूरा होता है। हज एक वार्षिक आयोजन है जिसमें साल 2022 में 40 लाख मुस्लिम हज करने के लिए पहुंचे, जबकि साल 2024 में यह आंकड़ा 1 करोड़ 30 लाख का हुआ। वहीं दूसरी तरफ वेटिकन दुनिया भर के लाखों ईसाइयों के लिए एक तीर्थ स्थल है। यहां पर सेंट पीटर बेसिलिका अद्भुत चर्च है और यहां पर आयोजित होने वाली रोजाना की प्रार्थना सदियों पुरानी परंपराओं में डूबने और वैश्विक समुदाय में शामिल होने का एक मौका देती है। सेंट पीटर्स बेसिलिका में प्रतिदिन प्रार्थना होती है। वेटिकन में हफ्ते के दिनों में कम से कम 5 प्रार्थनाएं होती हैं और हफ्ते के आखिर में इससे भी ज्यादा प्रार्थनाएं होती हैं और इसीलिए यहां पर शामिल होने के कई मौके हैं। यहां पर होने वाली प्रार्थनाएं इतालवी भाषा में होती हैं। धार्मिक कैलेंडर के मुताबिक अधिकांश प्रार्थनाएं सेंट पीटर्स बेसिलिका में ही होती हैं और इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी है वो 15,000 से ज्यादा लोगों को समाहित करने की है।
ईसाइयों के धर्मगुरु पोप फ्रांसिस इसी जगह पर ईसाई लोगों के साथ संवाद भी करते हैं। अब जरा आप इन सभी आंकड़ों से ये बात समझ सकते हैं कि जितने लोग साल भर में हज के लिए पहुंचते हैं, वेटिकन सिटी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उतने लोग तो सिर्फ एक ही दिन में महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज कुछ नेता जो कि अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए महाकुंभ को लेकर तरह तरह के सवाल उठाते हैं, बयान देते हैं, उन्हें इस महा आयोजन के बारे में बहुत तथ्यों के साथ ध्यान से ये समझने की जरूरत है। और आखिर में इस विश्लेषण से हमें इंसानों का प्राकृतिक भाव भी नजर आता है, जो ये कहता है कि दुनिया में हजारों तरीके के खेल खेले जाते हैं, लेकिन दूसरे की भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल बन चुका है।